पूरे इतिहास में विज्ञान और आध्यात्मिकता आपस में जुड़े हुए हैं और अनुभवात्मक आध्यात्मिकता के क्षेत्र में योग और वेदांत को आत्मज्ञान प्राप्त करने के वैज्ञानिक तरीकों के रूप में देखा गया है। ध्यान और तर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि और समझ प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसी विचार प्रणालियों द्वारा समान दृष्टिकोण साझा किए गए थे। वेद शब्द स्वयं संस्कृत धातु विद्या से बना है, जिसका अर्थ है जानना, देखना या पहचानना। वेदों को ज्ञान का भंडार माना जाता है और वे धर्म और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले सार्वभौमिक कानूनों सहित अस्तित्व के सभी पहलुओं को संबोधित करते हैं। वैदिक विज्ञान में खगोल विज्ञान और रसायन विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान और शल्य चिकित्सा के साथ साथ ज्योतिष और योग विज्ञान तक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह समग्र दृष्टिकोण आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उद्देश्यों को पूरा करता है। मध्ययुगीन यूरोप में विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच ऐतिहासिक संघर्ष के विपरीत भारत का दृष्टिकोण अलग रहा है। धर्म के पक्ष में विज्ञान या कला का कोई दमन नहीं था। इसके बजाय विज्ञान और कला को आध्यात्मिकता के साथ संगत और सामंजस्यपूर्ण के रूप में देखा गया। मुंडिका उपनिषद ज्ञान के दो रूपों के बीच अंतर करता है। उच्च ज्ञान जो शाश्वत और निराकार अस्तित्व को समझने की ओर ले जाता है, और निचला ज्ञान जो क्षणिक घटनाओं और बाहरी रूपों से संबंधित है। इस विभाग को वेदांत के नाम से जाना जाता है, जबकि ऐतिहासिक रूप से आंतरिक या आध्यात्मिक विज्ञान पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। बाहरी विज्ञान की उपेक्षा नहीं की गई है। वैदिक दृष्टिकोण बाह्य और आंतरिक विज्ञान को सख्ती से अलग नहीं करता है, बल्कि इन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। वैदिक साहित्य में खगोल विज्ञान और गणित से लेकर संगीत और व्याकरण तक के विषयों को आध्यात्मिक पथ या योग का हिस्सा माना जाता है। कुछ लोगों का तर्क है कि आध्यात्मिकता पर भारत के जोर ने देश में बाह्य विज्ञान के विकास में बाधा उत्पन्न की। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि भारत को 1000 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक विदेशी आक्रमणों और विजय के कारण अव्यवस्था के चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ा, जिससे इसकी वैज्ञानिक प्रगति प्रभावित हुई। आज हम भारत में कई वैज्ञानिकों को देखते हैं जो योग, वेदांत, बौद्ध धर्म और आधुनिक विज्ञान के बीच सामंजस्य पाते हैं। आधुनिक भौतिकी द्वारा अंतर्निहित चेतना की अवधारणा की खोज के साथ बाहरी विज्ञान को आत्म साक्षात्कार और चेतना से जोड़ने में रुचि बढ़ रही है। निष्कर्षतः वैदिक ज्ञान में विज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो आध्यात्मिकता और भौतिक दुनिया के बीच की खाई को पाटती है। यह एक खजाना है जो अस्तित्व की हमारी समझ को आकार देता रहता है और ज्ञान के बाहरी और आंतरिक दोनों क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यदि आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।